लेता है? चार्ज और डिस्चार्ज करता है। समझा बात को? तो अभी देखो मैंने जैसे चेक किया वजन मोड पे, अब तुरंत उसको वोल्टेज रेंज में लेके चले जाना मल्टीमीटर। अब इस पे चेक करना, देखना वोल्टेज मिलेगा 1 वोल्ट के आसपास है ना? बैटरी लगा है? नहीं लगा सर। डिस्चार्ज होगा ना? स्टोर किया वोल्टेज तो 1 वोल्ट को स्टोर किया है। अब कैपेसिटर जब चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है तो कैपेसिटर ठीक है ना? है? ये एक दूसरा एक और अफवाह वाला चेकिंग, समझे बात को? तो जो मोबाइल लाइन हम जो स्मार्ट बोर्ड चेक करते हैं ना, स्मार्ट बोर्ड चेक जब भी चेक करते हैं ना, हम फोल्ड के हिसाब से चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? जैसे मान लो चार्जिंग की फोल्ड क्या है, तो अब हम चार्जिंग लाइन में देखते हैं कितने कैपेसिटर लगे। समझा बात? अब जैसे मान लो चार्जिंग लाइन में एक कैपेसिटर खराब था, उसको मैंने निकाल दिया, अब मुझे लगाना, मेरे पास डायग्राम भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी स्क्रैप बोर्ड से चार्जिंग लाइन से कैपेसिटर उठाते हैं, वहां लगाते हैं। समझे बात? जैसे लाइट सेक्शन का कैपेसिटर, लाइट सेक्शन से उठा के लगा देते हैं। समझा? जैसे एलडीओ लाइन का कैपेसिटर शॉर्ट है, तो हम सेम ही एलडीओ लाइन दूसरे मॉडल में जो होगा उससे निकाल के लगा देंगे। ओके? इस तरीके से हम कैपेसिटर रिप्लेस करते हैं। ठीक है जी? हाँ, अब क्वेश्चन क्लियर हुआ? कैपेसिटर का एक्चुअल चेकिंग क्या, उसका माइक्रोफैराड के हिसाब से चेक करते हैं। किसके हिसाब से चेक करते हैं? माइक्रोफैराड। लेकिन कैपेसिटर को चेक करने के लिए आपको माइक्रोफैराड पता होना चाहिए कि कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर को चेक कर रहे हो, है ना? ठीक। तो ये देखो कैपेसिटर बताओ कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल ऐसा मिलाया है कि इसके अंदर प्लस माइनस अंदर नहीं मिलेगा। इसको जैसे मर्जी वैसे डायग्राम से इधर सड़ गया ऐसा पलट के लगा दो, काम कर जाएगा। लेकिन अगर आप ये वाला लगा रहे हो तो इसमें याद रख लेना कि आपको जो है प्लस माइनस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? प्लस माइनस पता होना चाहिए इसका। और सर वो नेटवर्क से अगर सर नहीं पता होगा तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? पोलराइज्ड कैपेसिटर का जी सर। देखो, जब भी आप पोलराइज्ड कैपेसिटर बोर्ड में काम करोगे, समझे, मैं तो यही कहूंगा आप जो है ना फोटो ले लो। मदरबोर्ड का क्या ले लो? फोटो ले लो। मैं तो यही बोलूंगा, मदरबोर्ड का क्या ले लो? फोटो ले लो। समझा? ताकि हम एक एक को याद रखने की जरूरत ही नहीं है, जहां पे जिस डायरेक्शन में लगा उस डायरेक्शन में लगा दे। यही एक सही तरीका है। उसके बाद तो सेम बोर्ड होना चाहिए, डायग्राम होना चाहिए, समझ रहे हो? दुनिया भर के झमेले। आप काम कर रहे हो, पहले फोटो लो, फिर काम करो। समझा बात? अगर कोई चीज उड़ भी गया, मान लो सीपीयू रिकॉल कर रहे, वहां का फोटो ले लिया, अब कुछ उड़ गया, फोटो में देख लेंगे ना रजिस्टर लगाया था, एक कैपेसिटर लगा। अब ज्यादा ओम में ही मार खाएंगे कि सेम ओम का नहीं लगा पाएंगे, लेकिन ये तो पता कर लेंगे ना रजिस्टर्ड है। समझ रहे बात? अगर कैपेसिटर उड़ गया तो वो तो ऐसे फैलना होता है। चार्जिंग ऐसी यहां से वोल्टेज छोड़ेगा, ठीक है? इस पर 10 किलो का रजिस्टर लगा है, ये आ गया यहाँ पे और ये चला गया बैटरी। कहाँ चला गया? और इसी लाइन पे देखो एक कैपेसिटर लगा है, एक डायोड लगा है, 1 किलो का रजिस्टर लगा करके वापस चला गया उसी ऐसी में। यहाँ से वोल्टेज आ रहा है और यहाँ से वोल्टेज जा रहा है। समझा बात? अगर तो ये वोल्टेज आ रहा है 2.8, कितना आ रहा है? अगर ये 2 बैटरी को मिल गया तो हम बोलेंगे ये वाला लाइन ठीक है, ये तो जा रहा है। समझ रहे बात को? अब अगर ये रजिस्टर खराब हो गया तो वोल्टेज आ रहा है, मिल भी रहा है, फिर भी टेम्परेचर एरर दिखा रहा है, ऐसा भी इशू आएगा।
सर जी आईडी और थर्मल लाइट ओके है, बैटरी भी चेंज कर दिया, चार्जिंग आईसी भी चेंज कर दिया, फिर भी टेम्परेचर एरर नहीं निकल रहा, आप ये बोलोगे, समझे बात? अरे जब सर्किट भी ठीक है, आईसी भी ठीक है, बैटरी भी ठीक है, प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ, फिर इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है? तुमने तो सब देख लिया। तो आईसी जब भी हम चेंज करते हैं उससे पहले हमें सर्किट देखना पड़ता है। सर्किट में कुछ ऐसा कंपोनेंट जो खराब है, जो है ही नहीं, समझ लो। ये दोनों रजिस्टर पुल अप है, क्या है? पुल अप है। अब पुल अप में जितने रजिस्टर होंगे उसके वैल्यू प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। जैसे 10 के 1 के, ये हो गया 11 के। क्या हो गया? 11। और उसके बैटरी में पुल डाउन लगा है। क्या लगा है? क्या लगा है? पुल डाउन। इसी लाइन में एक लगा है पुल डाउन। देखो ये ट्रेसिंग की क्वेश्चन है, अभी कितना समझ पाते हैं उसकी मैं गारंटी नहीं दूंगा, समझ रहे? अब मान लो हमने बैटरी अभी रिमूव कर दिया है तो पुल डाउन तो हटा हुआ, चार्जर लगाया 2.8 वोल्टेज आ गया हमको बैटरी कनेक्ट करके, समझ रहे हो? जैसे ही हमने बैटरी लगाया, क्या लगाया? अब यहाँ पे पुल डाउन भी जुड़ गया, सर्किट में पुल डाउन जुड़ा ना, तो अब ये वोल्टेज 2.8 की जगह जो है ना आधा हो जाएगा घट के, कितना हो जाएगा? 1.4। अच्छा 2.8 का आधा 1.8। अरे कौन सा कैलकुलेटर चलाते हैं ये तो बताओ, हमें भी बता दो यार, हम उसी से हिसाब जोड़ेंगे दूसरे का। समझा बात को? 1.4 आधा होगा ना। अब मुझे एक बात बताओ, बैटरी लगाते ही इतना ही आ गया तो इसका मतलब पुल डाउन खराब है। अगर चार्जर लगा के 2.8 नहीं आया तो पुल अप खराब है। इतना दिमाग में नहीं काम करेगा, ये बताओ। अब आईसी यहाँ पे 2.8 दे रहा है और इसको घूम के अगर 1.4 आ गया इसी के पास, यहाँ से घूम करके 1. क्योंकि यहाँ तो 2.8 दे रहा है, इसकी हाई है ना करंट, ये तो धक्का मार के इधर ही भेजेगा, इधर जाने नहीं देगा, तो ये जाएगा इस लाइन से जहाँ से कमजोर है, इस लाइन से आईसी को मिला, आईसी बोलेगा बैटरी लगा दिया, आईसी क्या बोलेगा? अगर ये रजिस्टर टूट गया, आईसी क्या बोलेगा? अरे तुम लगाए भी हो, वोल्टेज भी कम हो रहा है, तुम दिखा नहीं रहे हो, इसका मतलब गड़बड़ है कहीं ना कहीं, बोलेगा टेम्परेचर एरर। क्या दिखाएगा? अगर ये बैटरी वोल्टेज जा रहा है 0 तो बोलेगा टेम्परेचर लो। क्या बोलेगा? टेम्परेचर लो। समझा बात को? अगर ये रजिस्टर गड़बड़ हो गया और सीधा डायरेक्ट हो गया तो वोल्टेज ज्यादा गया तो बोलेगा टेम्परेचर हाई। क्या बोलेगा? अच्छा बताओ, ये जो मैंने सर्किट बताया है आपको, आपने ऐसा मोबाइल में देखा है कभी? नो सर। किसी ने देखा है कभी? नहीं देखा। अच्छा नोट 4 वगैरह का मोबाइल है? नोट 4, नोट 6 प्रो, चार्जिंग पत्ते बैटरी के साथ चाहिए। नोट 6 प्रो, नोट 5 प्रो, नोट 4, नोट 5 प्रो शायद होगा सर। दिखाओ। नहीं। अरे आपको बता दिया था ना, कल मैं एक जादू दिखाऊंगा। मुझे पता है आप क्वेश्चन पूछोगे और पहुंचेगा वहीं पे जाके, समझे बात? इतने पेज पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, इसी वजह से मैंने कल ही आपको भविष्यवाणी कर दिया था। किया था ना? बताओ याद हो तो? बोला था कल एक जादू दिखाऊंगा। ये जादू दिखाना बहुत जरूरी है, इससे क्या होगा आपको ना भरोसा हो जाएगा, फिर सर जी जो पढ़ा रहे ना सही पढ़ा रहे। हम ये चाहते हैं कि आपको ये होना चाहिए। आईडी और थर्मल दिख रहा है? अच्छा बैटरी का लेसन हो गया तो बैटरी का पत्ता भी अब पढ़ लोगे। प्लस है आईडी, डी और टी मतलब थर्मल। प्लस के बाजू में थर्मल है और माइनस के बाजू में आईडी है। ओके, सबका टीपी दिख रहा है क्या? देखो भाई हम बैटरी नहीं लगा रहे, हम सिर्फ चार्जर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? चार्जर। कौन सा है मोबाइल ये? नोट 9।
कितना वोल्टेज आ रहा है थर्मल पे? ये करंट सेंस वही वाला कोड रजिस्टर्ड है। कितना वोल्टेज आ रहा है थर्मल पे? कितना वोल्टेज आ रहा है? अरे तो जिस आईसी से आ रहा है वो आईसी ठीक है तभी ना आ रहा है। मैंने बैटरी नहीं लगाया, सिर्फ चार्जर लगाया। आईडी पे कितना आ रहा है? 0.9 है ना। अब मुझे बताओ थर्मल पे कितना वोल्टेज है ये बताओ। अच्छा इसमें जो लगे हुए पुल अप रजिस्टर्ड है वो ठीक है या खराब है ये बताओ। अरे ठीक है तभी ना वोल्टेज आया। कितना क्यों नहीं समझ पा रहे ये बताओ। ठीक है तभी ना वोल्टेज आया। ये देखो मैं बैटरी जैसे लगाऊं ना तब देखना वोल्टेज कितना होता है। बैटरी का आधा हुआ आधा वोल्टेज है हुआ आधा। ये यानी कि पुल डाउन रजिस्टर वोल्टेज घटा रहा है, पुल अप वाला वोल्टेज दे रहा है। अगर बैटरी का पुल डाउन रजिस्टर खराब हो तो वोल्टेज घटेगा क्या? है वोल्टेज घटेगा क्या? नहीं सर। देखो आधा हुआ वोल्टेज हुआ वोल्टेज आधा है वोल्टेज हुआ आधा। तो हमारा बैटरी और इस तरीके से बोलेंगे हमारा थर्मल लाइन ओके। क्या बोलेंगे? थर्मल लाइन ओके। कुछ बात समझ में आया नहीं आया? हाँ सर आया। मैंने ये आपने क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये मैं आपको बताया हूं। देखो यहाँ का जो है ना सर्किट क्या है, क्योंकि यहाँ थर्मल लाइन में ना देखो यहाँ पे लिखा हुआ आईडी क्या कह रहा है? बैटरी आईडी है ना। रजिस्टर्ड वैल्यू रिक्वायर्ड 20 किलो से 150 किलो। रेट क्या है? 100 किलो ग्राउंड है ना। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये जो पुल डाउन रजिस्टर देख रहे हो ना, ये वाला पुल डाउन रजिस्टर 100 किलो का ये वाला, अब देखो यहाँ से पुल अप आ रहा है आईडी लाइन पे, लेकिन इसका पुल डाउन रजिस्टर यहाँ नहीं मिलेगा, बैटरी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बैटरी। ये पुल डाउन रजिस्टर कहाँ मिलेगा? बैटरी। अब अगर पुल अप पुल डाउन दोनों मिलेगा तो यह हो जाएगा डिवाइडर सर्किट। क्या हो जाएगा? डिवाइडर। अब हमने क्या किया, बिना बैटरी का चेक किया हाई वोल्टेज, बैटरी लगा दिया लो वोल्टेज। समझा? अब बैटरी का वो अगर पुल डाउन रजिस्टर खराब हो गया, आगे जब कल वाले लेसन में तो हमने बोला था सेम वैल्यू का रजिस्टर आप इसके टीपी पॉइंट पे लगा देना। ये इसका टीपी पॉइंट है। हाँ सर बोला था ना मैंने? बोला था सर। अब यही 100 किलो का रजिस्टर हम बैटरी में ना लगा के अगर हम इसके टीपी पॉइंट पे यहाँ से लगा दे, ग्राउंड कर दे, तो क्या वो रिक्वायर्ड पूरा होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। कल वाला ही लेसन पे आ गए ना। तो हमने बैटरी का तब नहीं खोला, ना ही बैटरी चेंज किया, हमने उतने वैल्यू का रजिस्टर लगाया और बैटरी का पैसा ले लिया। समझे भाई? अब मुझे एक बात बताओ, अगर 400 रुपए का बैटरी है मार्केट, कितने का? आप कितने का लगा के दोगे? 450। होलसेलर वाला है तो 450 में बेच देगा, 50 रुपए रख के चला। तो कितने पैसे कमाएगा? 50 रुपए। हम 400 में करके देंगे, एकदम रेट टू रेट, गफ्फार का रेट 400। होलसेल वाला भी कंफ्यूज, ये कौन सा जगह में मार्केट आ गया? समझा? और 400 कमा रहे हैं। अब कस्टमर 400 वाले पास करवाएगा 450 वाला। अच्छा तो 450 को कर भी दिया तो 50 रुपए कमाया। समझा? एक ही दिन में गुटखा अपना खा के खत्म। और हम उसी फोटो को देखिए, हमने कमाया 400। हम डायरेक्ट